क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैंने कुछ दिन पहले बेला की अल्ट्रासाउंड करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेला की अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक आई थी। बेला का बिल्कुल टाइम पास आ चुका है और बेला कुछ ही टाइम तक बेबीज डिलीवर इंशाल्लाह कर देगी। बेला को पेन्स स्टार्ट हो गई थी और वो बार बार केज से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम पे आपने कोशिश यही करना है कि आपने अपनी कैट के पास रहना है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक्चुअली मैं अपनी कैट के बिल्कुल पास रही थी और मैंने नीचे डिग्निटी शीट्स वगैरह बिछा दी थी, खाना अंदर रख दिया था और लिटर बॉक्स वगैरह मैंने उसके पास रख दिया था और मैं उसके पास ही थी, बार बार उसको प्यार कर रही थी। तो बेला बार बार मेरे पास आ रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरी ज़रूरत होती है। जब आपकी कैट किटन्स डिलीवर करने वाली होती है तो वो बार बार वॉशरूम लिटर बॉक्स में जाती है और बार बार आपके पास आती है, आपसे प्यार लेती है। तो मेरी कोशिश यही थी कि बेला केज में ही किटन्स डिलीवर करे, लेकिन बेला बार बार अपने हट में जाती थी और हाउस में जाती थी और बार बार यहाँ केज में जाती थी। लेकिन मेरी कोशिश थी कि बेला केज में किटन डिलीवर कर दे, क्योंकि जब इनका टाइम पास आता है तो ये जगह ढूंढती हैं और अगर ये इधर उधर बेबीज़ डिलीवर कर दें तो फिर ये मुंह में उठा के कहीं भी रख के आ सकती हैं। इसलिए आपने कोशिश ऐसे ही करनी है कि अगर आपकी कैट का फर्स्ट टाइम है तो किसी इसको केज में बंद जगह पे करवाएं जहाँ पे ये सेफ हों बिल्कुल। एक्चुअली बेला ने जब बेबीज़ डिलीवर कर दिए थे तो मैंने गरम गरम उसके लिए फ़ूड तैयार किया था और उसको फ़ूड ला के मैंने सर्व किया ताकि उसकी जो इतनी एनर्जी वेस्ट हुई है बेबीज़ डिलीवर करने में वो सारी कवर हो जाए। तो मैंने उसको फ़ूड दिया था। एक्चुअली बेला ने बेबीज़ डिलीवर कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। उसने 2 बेबीज़ डिलीवर किए थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में 3 से 4 बेबीज़ आए थे, लेकिन बेला ने 2 बेबीज़ डिलीवर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली डिलीवर कर दिए थे। मुझे बहुत टाइम तक बेला के पास बैठना पड़ा था, 4 से 5 घंटे मुझे बेला के पास बैठना पड़ा था। लेकिन बेला ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेबीज़ डिलीवर किए और उसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक बेला के पास बैठी रही और वेट करती रही कि बेला और अगर बेबीज़ देना चाहती है तो मैं उसका ध्यान रखूँ और उसका ख्याल रखूँ। इस चीज़ में इस टाइम पे आपने बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी कैट जब बेबीज़ डिलीवर कर रही है उसकी कंडीशन कैसी है, बेबीज़ की कंडीशन कैसी है, वो ठीक है या नहीं, और बेबीज़ फ़ीड कर रहे हैं, कैट आपकी फ़ीड करवा रही है या नहीं, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है, इस दौरान आपने अपनी कैट के पास रहना है और सिर्फ आपने ही रहना है, बाकी और किसी को भी आपने अपने आसपास नहीं रखना। जैसा कि आप देख रहे हैं बेला ने 2 बेबीज़ और इतने क्यूट माशाल्लाह बेबीज़ डिलीवर किए हैं। एक ब्लैक कलर का और एक जिंजर फ़ॉन कलर का है और वो अल्हम्दुलिल्लाह मदर फ़ीड भी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम तक मुझे वेट करना पड़ा बेला का। तकरीबन मैं 7 से 8 घंटे तक बेला के पास बैठी रही और लेकिन बेला ने और मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के साथ भी मशवरा वगैरह किया, क्योंकि मुझे ये था कि बेला 4 से 5 किटन्स डिलीवर करेगी। तो मैंने जब डॉक्टर वेट वगैरह से कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी कैट ठीक है, बिल्कुल सेफली बैठ चुकी हैं, तो मतलब कि आपकी कैट ने और बेबीज़ डिलीवर नहीं करने। तो अगर आपकी कैट इधर उधर घूम रही है, डिप्रेशन में है, परेशान है, तो आपकी कैट ने और बेबीज़ डिलीवर करने होंगे और वो कर नहीं पा रही होगी, तो फिर हमें पेन से डिलीवर करवाने पड़ेंगे। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अपनी कैट के पास आपने बिल्कुल रहना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कैट किटन सही तरह डिलीवर कर रही है या नहीं। या अगर आपको आइडिया है कि 4 अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे में आए थे या 5 आए थे, लेकिन आपकी कैट ने 2 डिलीवर किए हैं, 1 डिलीवर किया है, तो कुछ टाइम तक आप वेट करें, नहीं तो आप डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें इस बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह बेला की किटन्स बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सेफ हैं और मदर फीड भी कर रहे हैं। एक्चुअली बेला जिस टाइम किटन्स डिलीवर कर रही थी उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो मैं अपलोड भी नहीं करना चाहती थी। वो कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कैट की कंडीशन होती है और उस टाइम पे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी उसकी। तो मुझे ये था कि कैट पहले बिल्कुल सेफली किटन्स डिलीवर कर दे, तो फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने बाद में सारी वीडियो अपलोड की। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बेबीज़ की कंडीशन वगैरह आपके साथ शेयर करती रहूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।